हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौतम और आप देख रहे हैं यूलैक इलेक्ट्रॉनिक्स। और यहाँ पे जो आप एक एम्पलीफायर देख सकते हैं, इस एम्पलीफायर का आप यहाँ पे मॉडल नंबर और नाम देख सकते हैं। डी टोन करके इसका नाम है। USB 8000 इसका मॉडल नंबर है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये 800 वाट का ये एम्पलीफायर है। यहाँ पर मैंने इसको ओपन कर रखा है। तो ये जो मेरे पास आया है रिपेयर के लिए, तो इसमें दो फॉल्ट हैं। एक तो हमारा फॉल्ट ये है कि इसमें आवाज़ क्लियर नहीं आता है जब हम इसका साउंड कम रखते हैं। जैसे यहाँ पे 2 पॉइंट से अगर नीचे रखते हैं तो साउंड क्लियर नहीं आता है, और जब बढ़ाते हैं, ज़्यादा साउंड बढ़ाते हैं तो उसमें हमारा साउंड क्लियर आने लगता है। और बजते बजते ये ऑटोमेटिक जो है इसमें आवाज़ कट जाता है और फिर आने लगता है। तो यही दोनों फॉल्ट को आज हम रिपेयर करने वाले हैं। तो अगर आप इस प्रकार के समस्या को ठीक से समझना चाहते हैं तो वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए। मैं आपको जो है स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा कि प्रॉब्लम आखिर कहाँ से क्रिएट होता है। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन अगर आपको इस टॉपिक के बारे में थोड़ा भी इंटरेस्ट है या सीखना चाहते हैं, आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कर सकते हैं। मैंने इस पे जो है स्पीकर को ऑलरेडी कनेक्ट कर रखा है यहाँ पे। तो यहाँ से मैं इसको ऑन करता हूँ। ये भी हमारा FM मोड पे है। यहाँ पर मैं आपको साउंड पहले सुनाऊंगा, क्लियर नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे जो है इस प्रकार का इसमें प्रॉब्लम है। मैं यहाँ पे इसको ऑफ कर देता हूँ। तो यही प्रॉब्लम है। अभी तो ये हमारा चल रहा है, और जैसा कि मैंने आपको ये भी बताया था कि चलते चलते ऑटोमेटिक जो है साउंड को छोड़ पकड़ करता है। यहाँ पे आप एक स्विच देख सकते हैं जो कि USB और ऑक्स पे ये काम करता है। तो ये स्विच ख़राब होने की वजह से जो है वो ऐसा प्रॉब्लम आता है, चलते चलते बंद हो जाता है। हालाँकि ये पूरा एम्पलीफायर बंद नहीं होता है, सिर्फ साउंड जो है हमारा गायब हो जाता है और कभी कभी आ जाता है। तो ये जो हमारा स्विच है, इसके प्रॉब्लम के कारण ऐसा क्रिएट होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे जो है इस स्विच को जो है चेंज कर सकते हैं अगर ऐसा प्रॉब्लम है तो। अगर ऐसा प्रॉब्लम नहीं है तो ये स्विच को आप रहने दें। ठीक है। और दूसरा जो प्रॉब्लम है दोस्तों, इसमें साउंड क्लियर नहीं आता है कम साउंड में। तो आइए इसको हम देखते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ से होता है। तो मैंने आपको बताया था कि इसमें साउंड क्लियर नहीं आता है। तो पहला रीज़न जो आता है दोस्तों, यहाँ पे जब पावर सप्लाई लगा होता है उसमें कम वोल्ट आउटपुट करना। जैसे कि आपका जो इसमें पावर सप्लाई कम मिलता है उसमें भी साउंड क्लियर नहीं देता है। और यहाँ पे कैपेसिटर भी जो है हमारा कमज़ोर पड़ जाता है। जैसे मान के चलिए कि इसको लगभग 60 के आसपास में वोल्टेज मिलता है, लेकिन यहाँ पे जो है 60 नहीं मिल पाता है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि इस एम्पलीफायर को ट्रांसफार्मर से ये फुल पावर नहीं मिल पा रहा है, इसके वजह से ये साउंड क्लियर नहीं दे पाता है। लेकिन आपका ट्रांसफार्मर भी ठीक है, यहाँ पे कैपेसिटर भी ठीक है, अच्छा से वोल्ट भी आउटपुट कर रहा है, फिर भी ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है। तो आइए मैं यहाँ पे वोल्ट को चेक करके दिखा देता हूँ कि इसमें जो है हमारा वोल्ट कितना बना रहा है, AC हमारा यहाँ पे कितना आ रहा है, और ये DC बना के कितना आउटपुट कर रहा है। सब मैं आपको दिखाता हूँ ताकि आपको अच्छा से समझ में आ सके। तो मैं इस एम्पलीफायर में पावर सप्लाई दे देता हूं, और AC को चेक करने के लिए मल्टीमीटर को हम AC वाले पे पॉइंट कर लेंगे 200 पे। तो यहाँ पे ये जो ट्रांसफार्मर है इसमें 3 वायर निकलता है। ये ब्लैक वाला 0 है, और ये जो भी वैल्यू का यहाँ पे ट्रांसफार्मर है, एग्जांपल मैं 30 ले लेता हूँ। तो यहाँ पे ये दोनों 30 होगा और ये 0 होगा। 40 भी हो सकता है। मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ। एक को तो मैं ग्राउंड कर लूँगा। तो जो ग्राउंड होता है वो हमारा बॉडी होगा। ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे एक बात आप ध्यान रखें, जब आप इस प्रकार के एम्पलीफायर रिपेयर करते हैं
तो इसके बैक साइड में एक अर्थ का कनेक्टर होता है, जिसको वायर लगा के आपको जो है अर्थ लगा देना है ताकि आपको झटका ना लगे। इस एम्पलीफायर में थोड़ा ऐसा भी प्रॉब्लम देखने को मिलता है, तो मैंने ग्राउंड कर रखा है ताकि काम करने में किसी भी प्रकार का झटका ना लगे। तो मैं एक प्रॉप्स को जो है इसके बॉडी में कहीं लगा दूंगा, क्योंकि इसका पूरा बॉडी ग्राउंड ही होता है। उसके बाद मैं यहाँ पे ये जो ब्रिज रेक्टिफायर 2 लगे हुए हैं 3510 का, जो कि बहुत ही पावरफुल डायोड होता है। तो यहाँ पे 2 कलर का जो है वायर आया हुआ है, जो कि दोनों ब्लू कलर का है। तो मैं यहाँ पे चेक कर लूँगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 40 वोल्ट आ रहा है AC, और दूसरे पॉइंट पर भी मैं चेक कर लेता हूँ। तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि 40-0-40 का यहाँ पे जो है ट्रांसफार्मर यूज किया गया है। और उसके बाद हम ये देखेंगे कि DC हमारा यहाँ पे कितना बना रहा है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे DC वाले पे 200 वोल्ट पे मैं पॉइंट कर लेता हूँ, और यहाँ पे ट्रांजिस्टर के सेंटर वाले पे मैं यहाँ पे लगाता हूँ। तो यहाँ पे आप लगभग 60-0-60 आप इसको बोल सकते हो। तो वोल्ट भी हमारा यहाँ पे प्रॉपर पहुँच रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे तो आपने देखा कि हमारा ट्रांसफार्मर से 40-0-40 आउटपुट कर रहा है, और इस ट्रांजिस्टर पे लगभग हमारा 60-0-60 का पावर सप्लाई आ रहा है। मैं यहाँ पे इसको ऑफ कर देता हूँ। और थोड़ा बेसिक नॉलेज आपको पता होना चाहिए कि अगर आप इस प्रकार के एम्पलीफायर रिपेयर करते हैं तो किस सेक्शन पे और किस पॉइंट पे कितना वोल्ट आना चाहिए। तो ये जो हमारा ट्रांजिस्टर लगा होता है, इसके बेस पे लगभग हमारा 0.5 वोल्ट या 0.7 वोल्ट बनना चाहिए। अगर वो कम हो जाता है तो भी दिक्कत होता है, और 0.5 से लेके 0.7 यही दोनों के बीच में रहना चाहिए। तो मैं एक बार वो भी चेक कर लेता हूँ कि यहाँ पे इसके जो बेस पे कितना वोल्ट हमारा आ रहा है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे मल्टीमीटर को मिली वोल्ट पे रख लूँगा या 2 वोल्ट पे रख लूँगा। तो मैं यहाँ पे 2 वोल्ट पे रख लेता हूँ DC पे। उसके बाद मैं इसमें पावर सप्लाई दूंगा, और ये चेक करेंगे कि यहाँ पे जो ट्रांजिस्टर लगे होते हैं उसके बेस पे कितना हमारा वोल्ट आ रहा है। आप यहाँ भी 30-55 के ये जो बेस होता है उस पर भी चेक कर सकते हो, क्योंकि इसका बेस का वायर जो है इसके बेस पे ही जाता है। तो आप यहाँ से भी फाइंड कर सकते हो और यहाँ पे भी फाइंड कर सकते हो। आप दोनों जगह से जो है फाइंड कर सकते हो। तो मैं यहाँ से ही फाइंड कर लेता हूँ, क्योंकि इसका जो बेस है हमारा यहाँ पे आता है। तो मैं यहीं से डायरेक्ट जो इसको चेक कर लेता हूँ कि कितना वोल्ट हमारा यहाँ पे बना रहा है। तो मैं इसमें पावर सप्लाई दे देता हूँ। एक प्रोब्स को मैं बॉडी से लगा देता हूँ, ग्राउंड कर देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे बेस वाले पे चेक करता हूँ कि हमारा यहाँ पे कितना वोल्ट बना रहा है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि लगभग हमारा 0.2 वोल्ट बना रहा है, ठीक है, जो कि 0.5 होना चाहिए। मैं यहाँ पे देख सकते हैं 0.2 वोल्ट यहाँ पे लगभग बना रहा है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम हमारा बाइसिंग वोल्ट पे है। तो ये जो ट्रांजिस्टर का बेस है उस पे वोल्ट हमारा कम बन रहा है, इसके वजह से हो सकता है कि ऐसा प्रॉब्लम हो। तो ये हमारा फिक्स होता कहाँ से है, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ड्राइवर बोर्ड पे जो है एक प्रीसेट लगा होता है, जो कि यहाँ पे बेस वोल्ट को सेट करने के लिए यहाँ पे दिया रहता है। ये कभी कभी ख़राब हो जाता है, उसके वजह से भी ऐसा होता है। लेकिन यहाँ पे वोल्ट को इंक्रीज भी कर सकते हैं बढ़ा के, ठीक है। अगर ज़्यादा बढ़ा है तो उस यहाँ से घटा भी सकते हैं, अगर ये घटा हुआ है तो बढ़ा भी सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ये देख लेता हूँ कि ये हमारा जो प्रीसेट है यहाँ से बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। तो उसी प्रकार से हम इसको चेक करेंगे। एक प्रॉप्स को मैं ग्राउंड में रख लेता हूँ। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे कि मैं इसके कैबिनेट में लगा देता हूँ इस पिन को, और इसको जो है 2 वोल्ट में ही रखना है, ठीक है। इस एम्पलीफायर में हम पावर सप्लाई देते हैं, और यहाँ पे बेस वाले पे इसको हम पॉइंट अगर करते हैं तो आप यहाँ पे देखेंगे कि 0.2 बना रहा है। मैं यहाँ पे अगर प्रीसेट को रोटेट करता हूँ, लेकिन किसी भी प्रकार का यहाँ पे ना ही वोल्ट जो है हमारा बढ़ रहा है और ना ही घट रहा है। तो इसका मतलब हो सकता है कि प्रीसेट हमारा जो है ख़राब हो चुका है। तो मैं इस प्रीसेट को चेंज कर लेता हूं, और उसके बाद मैं यहाँ पे देखूंगा कि वोल्ट हमारा कितना यहाँ पे बना रहा है। तो इसमें जो प्रीसेट लगा हुआ है उसका वैल्यू एक बार मैं आपको बता देता हूं कि कितना लगा हुआ है।
यहाँ पे ये 100 ओम का जो ये प्रीसेट लगा हुआ है, तो मैं इसको निकाल लेता हूँ और दूसरे प्रीसेट को लगा देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो हमारा प्रीसेट है और ये बिल्कुल ख़राब है। मैं यहाँ पे एक बार आपको चेक करके दिखा देता हूँ। तो मल्टीमीटर को यहाँ पे आपको जो है 200 ओम वाले पे पॉइंट कर लेना है और एक बार मैं इस प्रीसेट को भी चेक कर लेता हूँ। इसको जो है ये जो नीचे दोनों वाला पॉइंट है, इसमें अगर हम इसको लगाते हैं तो 100 ओम के आसपास में आना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ भी शो नहीं कर रहा है, मतलब ये हमारा ख़राब है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे मैं जो नया लगाऊंगा, यहाँ पे देख सकते हैं ये भी हमारा जो है 100 ओम का है। आपको जो है सेम वैल्यू का ही लगाना है। तो मैं इसको भी आपको चेक करके दिखा देता हूँ ताकि आपको ऐसा ना लगे कि ये प्रीसेट में कोई वैल्यू नहीं बना रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे कि 106 ओम लगभग इसमें बना रहा है, ठीक है। तो ये प्रीसेट हमारा बिल्कुल सही है, जो कि न्यू वाला है। मैं इसको लगाऊंगा। तो आइए हम इसको फटाफट से लगा लेते हैं। और दोस्तों आपने किसी ड्राइवर बोर्ड पे 2 प्रीसेट भी लगा देखा होगा। तो इसमें होता क्या है, एक तो हमारा बाइसिंग वोल्ट को एडजस्ट करने के लिए प्रीसेट होता है और दूसरा जो प्रीसेट होता है वो हमारा डीसी ऑफसेट के लिए होता है, जो कि स्पीकर आउटपुट में डीसी ऑफसेट को सेट करने के लिए होता है। तो यहाँ पे मैंने नए वाले प्रीसेट को लगा दिया है और आपको जो प्रीसेट रखना है बिल्कुल सेंटर में रखना है, जैसे नॉर्मली हमारा रहता है। अगर ये लगाने के बाद हमारा यहाँ पे वोल्ट कम या ज़्यादा अगर लग रहा है तो यहाँ प्रीसेट को रोटेट करके एडजस्ट कर लेंगे। प्रीसेट को आपको पहले रोटेट नहीं करना है, आपको प्रीसेट को बिल्कुल सेंटर में रखना है, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। जब आप नए वाले को लगाते हो तो प्रीसेट को आपको कुछ इस प्रकार से रखना है। तो आइए अब मैं यहाँ पे जो है पावर सप्लाई देता हूँ इस एम्पलीफायर में और फिर से चेक करता हूँ कि हमारा जो वाइसिंग वोल्टेज है यहाँ पे आखिर कितना यहाँ पे बना रहा है। तो यहाँ पे मैंने इस एम्पलीफायर में पावर सप्लाई दे दिया है और बेस वाले पे हम चेक कर लेते हैं। तो बेस वाले पे 0.5 वोल्ट यहाँ पे बना रहा है, आपको इतना ही रहने देना है। तो 0.5 आ गया है वोल्ट हमारा यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे देखता हूँ कि पहले जो हमारा साउंड था वो हमारा सही हुआ कि नहीं। तो आइए हम यहाँ पे सॉन्ग को प्ले कर लेते हैं और उसके बाद मैं यहाँ पे चेक करता हूँ कि साउंड कैसा है। पहले जो क्लियर नहीं आ रहा था अब वो आना चाहिए। तो दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे कि वॉल्यूम हमारा बिल्कुल कम है और मैं साउंड को बढ़ाता हूँ तो साउंड हमारा क्लियर आएगा कम साउंड पे भी। तो दोस्तों इस प्रकार से अगर आपके पास भी एम्पलीफायर आता है और ऐसा प्रॉब्लम है तो इस प्रकार से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।